नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 4 दिसंबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है यह पंच परमेश्वर का देश है, सदन में करवटें बदलती आत्माएं, जिसे लिखा है हमारी सह संपादक राखी सचल जी ने। लेखक ग्वालियर रहते हैं। आज का हमारा विषय पंच परमेश्वर के देश को लेकर है, यानी भारत। पंच परमेश्वर, जिसका स्थान परमेश्वर के समान होता है, जो न्याय के दाता होते हैं। मंगलवार लोकसभा में शून्यकाल शुरू होने से पहले कार्यसूची में तमाम मंत्रियों के नाम से अंकित दस्तावेज संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से प्रस्तुत किए जाने पर स्पीकर ने नाराजगी जताई। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। आपने यदि गौर किया हो तो आप पाएंगे कि आजकल संसद के दोनों सदनों में पीठासीन प्रमुखों की आत्माएं अचानक करवटें बदलती दिखाई दे रही हैं। सदन चलने को लेकर दुनिया भर से मिल रही लालन मलालन के बाद लोकसभा हो या राज्यसभा, अब केंद्रीय मंत्रियों को लतार मिलती दिखाई दे रही हैं। लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी यदि संसदीय कार्य मंत्री पर फिब्रे तो राज्यसभा के सभापति माननीय जगदीश धनखड़ जी ने सदन के बाहर एक कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की क्लास ले ली। मंगलवार लोकसभा में शून्य शुरू होने से पहले कार्यसूची में तमाम मंत्रियों के नाम से अंकित दस्तावेज संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से प्रस्तुत किए जाने पर स्पीकर ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिन मंत्रियों के नाम कार्यसूची में है वे सदन में उपस्थित रहें। दरअसल सदन में प्रश्नकाल खत्म होने के बाद दोपहर 12 बजे कार्यसूची के अंकित जरूरी कागजात संबंधित मंत्रियों की ओर से सदन के पटल पर रखे जाते हैं। हालांकि अगर कोई मंत्री सदन में उपस्थित नहीं रहता तो उनकी तरफ से संसदीय कार्य राज्य मंत्री इन्हें प्रस्तुत करते आए हैं। संसद में बहुत दिनों बाद स्पीकर को बदली हुई मुद्रा में देश ने देखा है। लगता है कि अब उन्हें उनकी आत्मा कचोटने लगी है, एहसास करने लगी है कि वे केवल सत्ता पक्ष के लिए ही नहीं बने, आखिर यह देश पंच परमेश्वर का है। सदन में ज़रूरी प्रश्न पेश किए जाने के दौरान वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के नाम पर अंकित एक दस्तावेज को संसदीय कार्य सभा मंत्री मेघवाल ने रखा। इस पर स्पीकर बिरला ने कहा कि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सदन में बैठे हैं और उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए। इसके बाद गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार अपने नाम से अंकित दस्तावेज सदन के पटल पर रख रहे थे। उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें कठिनाई होने पर अन्य मंत्री उनकी मदद करते नजर आए। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने इस मंत्री से कहा, आप एक दूसरे को मत समझाओ। फिर स्पीकर ने संसदीय राज्य मंत्री मेघवाल से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। लोकसभा की यह राज्यसभा के बाहर एक समारोह में सभापति जयदीप धनखड़ अचानक किसान आंदोलन का प्रश्न आते ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पिल पड़े। किसान आंदोलन को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को सीधे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कई सवाल किए। उन्होंने शिवराज की ओर इशारा करते हुए कहा, कृषि मंत्री जी, आपका एक एक पल भारी है। मेरा आपसे आग्रह है कि भारत के संविधान की तरह दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपा करके मुझे बताइए कि किसान से क्या वादा किया गया था और जो वादा किया गया था वह क्यों नहीं निभाया गया। आपको पता है देश के किसान एक बार फिर आंदोलित हो रहे हैं। धनखड़ का रूप विपक्ष के किसी सांसद जैसा था। उन्होंने सवाल किया कि वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। बीते साल भी आंदोलन था, इस साल भी आंदोलन है। कालचक्र घूम रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते या नहीं कर रहे हैं। धनखड़ ने मुंबई में केंद्रीय कपास औद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की शताब्दी समारोह में ये बात कही। कार्यक्रम में चौहान मौजूद भी थे। हालांकि उन्होंने उपराष्ट्रपति के सवालों पर जवाब नहीं दिया। आपको याद होगा कि किसान आंदोलन को लेकर पूर्व में भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक
भी आग बबूला हो चुके हैं और इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा है। लेकिन धनखड़ को पता है कि अब उनका कुछ बिगड़ने ही वाला नहीं। भाजपा उन्हें राष्ट्रपति तो बनाने से रहे। दुर्भाग्य ये है कि संसद को हंगामे से उबरने के लिए हुई बैठक भी बहुत ज़्यादा कामयाब नज़र नहीं आई, क्योंकि मंगलवार को संसद में अडानी का नाम आते ही फिर हंगामा शुरू हुआ था। कांग्रेस के गौरव गोगोई द्वारा अडानी और मोदी जी का नाम लेते ही सत्ता पक्ष बिगड़ गए और उसने गौरव के शब्दों को सदन की कार्रवाई से निकलवा कर ही चैन ली। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर लोकसभा की कार्रवाई का न सिर्फ बहिष्कार किया, बल्कि बैनर लेकर ये संदेश भी दिया कि मोदी जी और अडानी जी एक हैं। कांग्रेस के इस कदम का साथ हालांकि उनके सहयोगी समाजवादी दल और तृणमूल कांग्रेस ने नहीं दिया। मुझे लगता है कि यदि लोकसभा और राज्यसभा का संचालन विपक्ष निष्पक्ष से किया जाए तो सदन की तस्वीर बदल सकती है। लोकसभा अध्यक्ष को भी मान लेना चाहिए कि ये उनका दूसरा और अंतिम कार्यकाल है। वे चाहे तो इसका इस्तेमाल अतीत में बिगड़ी अपनी छवि को सुधारने के लिए कर सकते हैं। वे अगर हंगामा या संगमा बनना चाहे तो बन सकते हैं। वे यदि सोमनाथ चटर्जी बनना चाहे और उन्हें कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी नहीं। कोई उन्हें पदच्युत करने की स्थिति में नहीं। यही बात राज्यसभा के सभापति माननीय धनखड़ साहब पर लागू होती है। उन्होंने बंगाल के राज्यपाल के रूप में ही नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में भी भाजपा के लिए जितना समर्पण किया वे कर चुके हैं। अब उन्हें अपनी छवि सुधारने के लिए सदन के बाहर ही नहीं बल्कि भीतर भी विपक्ष के साथ कोई हस्ताक्षर की कान चुगली खिंचाई करनी चाहिए। देश ने एक लंबे अरसे से लोकसभा और राज्यसभा में पहले की तरह किसी भी मुद्दे पर कोई गंभीर बहस नहीं हुई। ऐसी बहस जिसे देखने सुनने के लिए देश 2-4 घंटे टीवी स्क्रीन के सामने बैठने को मजबूर हो। ये तीसरी लोकसभा है जिसमें कोई सारगर्भित बहस होती तो नज़र नहीं आई। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी भी जितनी बार सदन में बोले वे राष्ट्र नायक के रूप में नहीं बोले। उन्होंने हमेशा किसी विपक्षी नेता की तरह भाषण दिया और असली विपक्ष की बखिया उखेरने की कोशिश की। मुझे एक बार भी नहीं लगा कि वे देश को चलाने के लिए विपक्ष की किसी भी भूमिका को सराहने का मुद्दा रखते हैं। उन्हें विपक्ष अपना सनातन शत्रु नजर आता है। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह आज के विपक्ष में बैठे किसी अटल बिहारी वाजपेयी को अपना आशीर्वाद नहीं मानते और आशीर्वाद नहीं दे सकते। बहरहाल जो परिवर्तन फिलहाल दिखाई दे रहा है वो सुखद है। भगवान अल्लाह करे कि आने वाले दिन सदन के लिए शुभ हो। आमीन। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।